नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के चंदन सर। दोस्तों, अब तक आपने आधुनिक भारत इतिहास में देखा कि इस प्रकार विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने आई हुई थी। उन विदेशी कंपनियों में सबसे पहले आपने पुर्तगालियों को देखा, पुर्तगालियों के बाद डच देखा और डच के बाद अंग्रेज़ों को देखा। जो विद्यार्थी अब तक नहीं देख पाए हैं वो पीछे प्लेलिस्ट से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं उसके आगे कंपनी डेनिश को बताऊंगा, डेनिश और फ्रांस। आज डेनिश और फ्रांसिस पढ़ाकर मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं आधुनिक भारत की अगली पीढ़ी में, अगले क्लासेस में मैं प्रवेश करूंगा। उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो देखेंगे और फिर से टेस्ट देने के लिए तैयारी करेंगे। मैं प्रत्येक वीडियो की एक चैप्टर कंप्लीट होने बाद मैं एक छोटा टेस्ट लेता हूं और आप टेस्ट देने की तैयारी करें। आप अगर इस चैनल में नए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों। चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैं बताया था PDADF विदेशी कंपनियों का क्रम मैंने बताया था। PDADF, P से पुर्तगाली, D से डच और A से अंग्रेज। PDADF, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। आज मैं डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। सबसे पहले आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो मैप बनी हुई है, और ये डेनिश का कार्यक्रम और ये फ्रांसीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं लिख दिया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आते रहता है। आप एक बार इसको क्लिक कर लें और क्लिक करके या स्क्रीनशॉट कर लें और लिख लें, याद कर लेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, ये मेरा भारत का मैप है और भारत मैप में आप यहाँ सूरत देख रहे हैं, ये त्रावणकोर केरल है। इसके बाद यहाँ बंगाल में सेरमपुर है, सेरमपुर को ही श्रीरामपुर भी बोलते हैं या श्री रामपुर भी लोग बोलता है। इसके बाद ये आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं मसूलीपट्टनम जगह है, और यहाँ पर तमिलनाडु में पांडिचेरी आप देख रहे हैं। ये स्थान है जो स्थान को अभी उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं डेनिश के कार्यक्रम पे आता हूँ। तो आपको बता दूँ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने वाला कंपनी था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आया था। देखिए दोस्तों, डेनिश को ही हम लोग डेनमार्क भी बोलते हैं। ये आप पिछले वेन डायग्राम में देखे होंगे पुर्तगाल के ऊपर है फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर डच, और डच के ऊपर ही आपका डेनिश है। क्योंकि मैं वर्ल्ड मैप नहीं बनाया हूँ, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे पुर्तगाल के ऊपर है फ्रांस, और फ्रांस के बगल में ही है डच, और डच के पास ही है डेनिश, और वहीं से ये डेनिश आए हुए थे। तो ये डेनिश 1616 में आए थे। इनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन व्यापार में ये सफल नहीं हो पा रहे थे। व्यापार में इनकी स्थिति गंभीर हो रही थी। अंग्रेज जो लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग, इन पर दबाव बनाए हुए थे, जिसके कारण यह व्यापार करना का उद्देश्य त्याग करके अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने लगा था। इसका मुख्य उद्देश्य फिर ईसाई धर्म का, अपने धर्म का प्रचार करना ही रह गया था। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में बनाया था। पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में बनाया था, जबकि दूसरी फैक्ट्री 1676, जैसे कि आप देखते हैं 1676 में सेरमपुर, अभी हमने बताया था सेरमपुर श्रीरामपुर। ये सेरमपुर श्रीरामपुर कहाँ पर भैया? तो बंगाल में है। यहीं पर 1676 में इन्होंने दूसरी कंपनी बनाई हुई थी, लेकिन इसकी व्यापार चल नहीं रही थी। व्यापार की स्थिति गंभीर थी, और यह धार्मिक व्यापार में जुड़े हुए रहने के कारण इसका पूरी स्थिति गंभीर थी, और अंततः यह अंग्रेजों से भी द्वंद्व करने लगा था। अंग्रेज इसे हमेशा परास्त करते रहते थे। अंततः इन्होंने अपनी सारी कंपनियां अंग्रेजों के हाथे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच करके 1845 ईस्वी में यह डेनमार्क वापस चला गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हमने आपको बताया था फ्रांसीसियों के बारे में। आप डेनिश के इतना ही अध्ययन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही आप ध्यान रखेंगे। यह 1616 में आया था। इसका व्यापार करना उद्देश्य न हो करके इसे ईसाई धर्म का प्रचार करना उद्देश्य हो गया था। जिसकी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में, और 1676 में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापना किया था। उसके बाद हम लोग फ्रांसीसी में आते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी का नाम था फ्रेंच। क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन मूल नाम इसका नहीं था, मूल नाम कुछ और था। मूल नाम आप देख सकते हैं कंपनी द इंडिस ओरिएंटल, कंपनी द इंडिस ओरिएंटल था। आपको याद होगा फ्रांस का शासक को हम लोग लुई बोलते हैं, फ्रांस का शासक क्या बोलते हैं, लुई। और उसमें लुई 14वां शासक था और लुई 14वां के शासक के एक मंत्री थे, मंत्री का नाम था कोलबर्ट, मंत्री का नाम कोलबर्ट। 1664 ईस्वी में यह कंपनी की स्थापना किया था, कंपनी द इंडिस ओरिएंटल। इस कंपनी की स्थापना कर इसे भारत में व्यापार करने के लिए भेजा, लेकिन ये भारत में व्यापार करने तो आया जरूर, व्यापार करते करते इसकी भी स्थिति गंभीर हुई थी और यह ब्रिटेन से, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन हुआ विदेशों में लड़ा करते थे और यहाँ पर विदेशी कंपनी एक तरह से अपने में आपस में भी लड़ना प्रारंभ कर दिया, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी। चूँकि यह फ्रांस सरकार चला रहा था, फ्रांस की सरकार फ्रांसीसी कंपनी को चला रहा था, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी थी, यह एक विदेशी कंपनी थी, इसका संचालन कंपनी करता था। जबकि ये कंपनी द इंडिस ओरिएंटल का संचालन आप जानते होंगे ये डायरेक्ट फ्रांसीसी सरकार की ओर से संचालित था। लेकिन जब इन्होंने पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में स्थापित किया था, 1668 ईस्वी में आप देखते हैं सूरत, ये सूरत हुआ गुजरात के पास, सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। स्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम था कैरो, क्या नाम था, कैरो। कैरो ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था मरकरा, क्या नाम था, मरकरा। इसमें एक से एक लोग ही आए। इसी में आप बता सकते हैं पौंडीचेरी की स्थापना हुआ था 1674 ईस्वी में, पौंडीचेरी की स्थापना 1674। ये आप पौंडीचेरी देख सकते हैं, तमिलनाडु के पास है जो पौंडीचेरी है, 1674 ईस्वी में स्थापना हुआ था। यह बार बार एग्जाम में आता है, फ्रैंको मार्टिन, याद रखेंगे पौंडीचेरी की स्थापना कौन किया था, तो फ्रैंको मार्टिन ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। और फ्रांसीसी अपना मुख्यालय भी यहीं पर पौंडीचेरी में ही बनाए हुए थे। इनका भी व्यापार बहुत ही कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों के साथ इनका द्वंद्व होना प्रारंभ हो गया। कारण क्यों थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ पर प्रतिद्वंदी थे। ब्रिटेन और फ्रांस विदेशों में वो दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे। तो दोनों वहाँ प्रतिद्वंदी होने के कारण यहाँ पर भी दोनों कंपनियाँ भारत में आपस में द्वंद्व करने लगे, लड़ने लगे। स्थिति गंभीर हुई। यहाँ के भारतीय मुगल भी साथ देते थे, कभी इधर कभी उधर, दोनों के साथ मिल करके युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम पड़ा कर्नाटक युद्ध, जिसका मैं अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में कर्नाटक युद्ध विस्तृत रूप से मैं आपको दूंगा, आप देखना ना भूलेंगे। तो कर्नाटक युद्ध 1 2 नहीं 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, इसमें पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध ये भारत में हुआ था जरूर, कर्नाटक में, लेकिन पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका होने का विदेशी कारण था। हमने बार बार बता रहा हूँ, ब्रिटेन और फ्रांस, यह भारत पर आप चर्चा नहीं करेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ लड़ाई करता था, वहाँ युद्ध करता था और असर हमारे भारत में होता था, भारतीय कंपनी पर होती थी। मैं बता दूँ दोस्तों, यह फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की सरकार चला रही थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्वतः कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी थी, उसको ब्रिटेन नहीं संचालित करता था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांस संचालित करता था, जिसके कारण हमेशा युद्ध होते रहते थे। और 3 कर्नाटक युद्ध, जिसमें हमने बताया पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध विदेशी कारण थे, जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध में स्वदेशी कारण थे। और उस क्रांति के बाद, उस कर्नाटक युद्ध के बाद स्थिति गंभीर हुई। अब अंततः फ्रांसीसियों ने भी यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद करके जाना ही मुनासिब समझा। 1663 ईस्वी में मुख्य रूप से पराजय हो गया था। उसमें विदेशों में सप्तवर्षीय युद्ध चल रही थी। अंततः यह पराजित होकर के वापस चला गया दोस्तों। इसके बाद मैं आपको अगले क्लासेस में मैं बताऊँगा कर्नाटक युद्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसकी पूर्ण व्याख्या रहेगी। आप इस क्लास को मिस न करें दोस्तों। आपको यह वीडियो पहले मिले इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो देखते एक साथ आप लाइक भी करें, जिससे मेरा ये भोजन होता है। मैं खुश होता हूँ कि मेरे वीडियो को लोग लाइक कर रहा है, देख रहा है, और मैं अगले वीडियो और हौसला बुलंद करके और विस्तृत रूप से बनाऊँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दोस्तों धन्यवाद।